पार्टी जिंदाबाद। तालियों की कृतज्ञ ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सभी साथियों से निवेदन है, इस देश के सबसे बड़ी शख्सियत माननीय राजनाथ जी जिंदाबाद, 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 माननीय राजनाथ जी जिंदाबाद। भारत माता की, हमारे बहुत ही यशस्वी माननीय राजनाथ जी की, नरेंद्र सारे दिल्ली चलेंगे माननीय राजनाथ जी को जीत की बधाई देने। 2 नारे लगवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी जिंदाबाद। आवाज हमारी है पीछे से, यही साइड वाले नहीं बोल रहे भाई। माननीय राजनाथ जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ, जय दादी। मैं हरियाणा के पानी से भी अच्छी तरह परिचित हूँ, हरियाणा के रहने वाले लोगों के खून से भी अच्छी तरह परिचित हूँ। हरियाणा के लोग देश और समाज के हित के लिए संघर्ष करना जानते हैं और यह परंपरा साल 2 साल 10 20 25 वर्षों में प्रारंभ नहीं हुई है, बल्कि इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धरती है मैं बहनों और भाइयों, जहां पर युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण ने भी गीता का संदेश भी दिया था तो कुरुक्षेत्र में दिया। 2024 के इस चुनावी क्षेत्र में मैं मानता हूं बहनों भाइयों, यह लड़ाई है तो इस बात की लड़ाई है कि हरियाणा राज्य का विकास सर्वाधिक तेजी के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी करेगी। और ऐसी राजनीतिक पार्टी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके ऊपर ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, बगल का राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहां जाइए, क्या हालात हैं बहनों भाइयों। हिमाचल राज्य के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है और वहां के कर्मचारी वेतन पाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, डीए नहीं मिल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं हम भी अपनी सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने जो भी वादे किए थे, महिलाओं के लिए कहा था कि हम आपको 1500 रुपया हर महीना देने का वादा करते थे, आज तक इतने महीने हो गए लेकिन हिमाचल की सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, सब तो सब छोड़िए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहनों भाई अखबारों में पढ़ा होगा वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए हैं। मेरे बहनों भाइयों, गंभीर आरोप लग गए हैं। यह हालत है इस कांग्रेस पार्टी, फिर भी जनता के बीच आकर वो वोट मांगने की कोशिश करते हैं। यह पार्टी आम आदमी पार्टी इसकी क्या बात करें। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा जैसे बहादुरों के राज्य में कभी कोई हैसियत नहीं बन सकती है। बहनों भाइयों, मैं हरियाणा के चरित्र को अच्छी तरह में समझता हूं। वादे ये बहुत करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सारे इनके वादे जितने होते हैं वह सारे हवा हवाई होते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाइए मेरे बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं दिया है। बहनों भाइयों, 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी यहाँ की सरकार दे रही है। भावांतर योजना प्रभावी तरीके से यहाँ की सरकार ने कहेंगे यदि ये किसानों का देश है तो आपकी सरकार ने क्या किया है। एक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारे प्रेस के जो मित्र हैं, जो जानकारी रखते हैं बहुत सारे विषयों की, उनसे भी मैं कहूंगा मेरी बात गलत हो तो उसको अपने अखबार के पन्नों पर लिख दीजिएगा। हमारी गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी में राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति है।
विदेशों में जो यूरिया खाद, मैं भी किसान हूं, जो यूरिया खाद हम खेतों में डालते हैं, पता लगा लीजिए, विदेशों में यही यूरिया खाद 3000 रुपये बोरी मिलती है, लेकिन अब भाजपा की सरकार 300 रुपये बोरी मुहैया करा रही है। बहनों भाइयों, इसको पता लगा लीजिए। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया होगा कि 6000 रुपये प्रतिवर्ष हम किसानों को मुहैया कराएंगे। अब आगे क्या होगा देखेंगे। यहां आकर किया उस समय में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी ये बताइए कि आज मैं 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई साहब, इससे उत्तम काम और क्या हो सकता है। और आकर इसी हरियाणा की धरती पर, किसानों और जवानों की धरती पर 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने घोषित किया। तीसरा संस्करण भी 1 रैंक 1 पेंशन का मेरे बहन भाइयों वह जारी हो चुका है। चाहे जवान हो चाहे किसान हो, हमारी सरकार ने बराबर इस बात की चिंता की है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस में इस समय धमा चौकड़ी मची हुई है। धमा चौकड़ी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां धमा चौकड़ी बची है। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता है महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी थी। आज भी एक वो बोल रही हैं तो मैं समझता हूं उनकी जुबान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा होगा मेरे बहन भाई। हरियाणा के बारे में मैं कह सकता हूं, हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास है, बिना रुके विकास। कांग्रेस की सरकार को भी 10 साल पहले देखा, हमारी सरकार को भी देखा। नौकरी जो मिलती थी बिना खर्ची पर्ची के नहीं मिलती। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को कोई खर्ची पर्ची करनी पड़ी है, देनी पड़ी है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा, यदि गलत फैसला है, गलत बटन दबा दिया आप लोगों ने मेरे बहन भाइयों, यह है हरियाणा जो इस समय लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वही हरियाणा बेसमेंट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बटन यदि दबना चाहिए तो कमल के फूल का ही बटन दबना चाहिए। भारत का कोई भी नहीं, दुनिया के किसी देश का कोई भी नहीं, यदि विदेशों में जाता है, भले ही उसकी सरकार उसके देश में उसकी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन बराबर अपने देश की तारीफ करता है। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धोखी करने की कोशिश करना है। बहन भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया, गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने इस प्रबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, सिख भाइयों का जो योगदान भारत में भारतीय संस्कृति को बचाने में है, बहनों भाइयों, उसको हम भारतवासी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। आरक्षण के बारे में भी कह दिया, एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया। बहनों भाइयों, जब तक भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं बताऊं, 2013-14 में जो हम लोग की सरकार बनी थी, तो उसके पहले कांग्रेस के समय में 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था रक्षा के चीजों का, कोई कल पुर्जे इधर उधर छोटी मोटी चीजों का जो डिफेंस से संबंधित, रक्षा संबंधित, इनका एक्सपोर्ट होता था, दुनिया के दूसरे देशों को भेजते, केवल 600 करोड़ रुपए। बहनों भाइयों, आज इतने ही दिनों में हम 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2029 और 30 आते आते बहनों भाइयों, बम तो गोले और मिसाइल भारत की धरती पर बन रहे हैं, आगे और तेजी के साथ बनेंगे। अब 2029 की समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों 50,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट है। रक्षा के मामलों में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए बहनों भाइयों। जहां तक यहाँ का प्रश्न है,
हमारी सरकार ने क्या क्या वादे किए हैं आपको जानकारी होगी। सभी पैसा मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना 3100 रुपया, प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। आज जो 70 वर्ष के ऊपर हो गए, पूरा सुन लीजिए, पूरे प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज। 70 वर्ष के जो ऊपर हो गए हैं, हमारे प्रत्याशी सुनील सांगवान जी के पिताजी जो भी आपके साथ बोल रहे हैं, अब इनका भी उसके 10 लाख के अलावा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इनका भी होगा, जितने भी 70 साल के ऊपर। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का सिलसिला यह जारी रहेगा। मेरी माताओं बहनों, गैस सिलेंडर कितने में खरीदती हो आप मालूम है? गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? वो हाथ उठा रहे हैं, कितने में? अरे राम राम, 1000, 1100। अरे अब मेरे पास तो 500 रुपए में हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 500 रुपए में सिलेंडर। क्यों? यही हुआ है ना, 500 रुपया में सिलेंडर देने का वादा, 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। और ग्रामीण इलाकों में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर मिलेगा अथवा स्कूटी भी। हरियाणा के हर अग्रवीर को सरकारी नौकरी मिलने रहने वाली है। ऐसे कई फैसले, मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा में जो नॉन स्टॉप जो डेवलपमेंट हो रहा है, नॉन स्टॉप जो विकास हो रहा है, बहनों भाइयों, उस पर फुल स्टॉप मत लगने देना, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। और हमारे सुनील सांगवान जी, इनके दोनों बच्चे सेना में। आप ये कल्पना कर सकते हैं इस परिवार की कितनी प्रतिबद्धता देश के। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बहुत पारखी हूं। अब एक सांसद भी आप चुनते हैं तो चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे इंसान को चुनते हैं। आपके नजदीक के हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। आपको नहीं मालूम होगा हमारे धर्मवीर सांगवान जी की हैसियत। बहनों भाइयों, धर्मवीर सांगवान का सारे सांसद संसद में सम्मान करते हैं, इनकी ईमानदारी की, इनकी कर्मठता और इनकी बेबाकी। आज मैं सुनील सांगवान जी इनके लिए आया कि बहनों भाइयों, भारी मतों से विजय दिलाई, भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। और हमारे प्रेस के दोस्तों, एक बार अपना कैमरा उधर घुमा लीजिए, देखिए, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर बता दीजिए हमारे सुनील सांगवान जी को पूरा समर्थन। बजाते रहिए जब तक आपकी फोटो न हो जाए, बजाते रहिए। आज यह संदेश सारे हरियाणा को चला जाएगा। हरियाणा में यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहनों भाइयों, आप सबको